सालम पंजा और सफ़ेद मूसली आयुर्वेद के अनुसार ये दोनों ही श्रेष्ठ वाजीकर द्रव्य हैं और बल्य द्रव्य भी है, लेकिन इनके उपयोग के जो संकेत होते हैं वो बहुत अलग अलग दिए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ सालम पंजा के बारे में। सालम पंजा जो होता है वो मधुर होता है और ये गुरु और स्निग्ध गुण लिए होता है। साथ ही साथ रसायन है, वृक्ष है, बल्य है, भृंगण है। और ये अत्यधिक दुर्बलता, जिसमें कि वजन कम हो जाता है और धातु क्षय होती है, और क्रॉनिक डिजीज के बाद में जो हमें वीकनेस आती है, उनमें हम लोगों को सालम पंजा का यूज़ करना चाहिए। फिर मैं बात करती हूँ सफ़ेद मूसली के बारे में। सफ़ेद मूसली जो होती है वो मधुर होती है, गुरु और स्निग्ध होती है। साथ ही वृक्ष है और ये भी बल्य है, रसायन है। लेकिन ये यौन दुर्बलताओं में काम आती है, शुक्रशय जिनमें कि सीमन वीकनेस हो रही है, और साथ ही साथ थकान है और सामान्य शारीरिक कमजोरी है, उनमें आप सफ़ेद मूसली को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि सालम पंजा को हम लोग कब यूज़ करते हैं। अत्यधिक जिनमें बॉडी में वीकनेस आ रही है, धातु क्षय हो चुका है और लंबे रोग के बाद अगर रिकवरी हो रही है, तो आप सालम पंजा का यूज कीजिए। और उसके बाद में वात बढ़ने के कारण जहाँ पे भ्रंगण की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को नॉरिशमेंट की आवश्यकता होती है, वहाँ पे आप सालम पंजा यूज कीजिए। और ओज बढ़ाने के लिए भी आप सालम पंजा का यूज़ कर सकते हैं। फिर आप सफ़ेद मूसली को कब यूज सकते हैं, जब हमें शुक्रशय या वीर्य की गुणवत्ता में अगर कमी आ गई हो, तो हम लोग सफ़ेद मूसली का यूज़ कर सकते हैं। फिर जब हमारी लिबिडो में कमी आ गई, तो हम लोगों को सफ़ेद मूसली यूज़ करनी चाहिए। सामान्य जो भी फिजिकली वीकनेस आ चुकी है, उसमें आप सफ़ेद मूसली का यूज़ कीजिए। खेल कूद है या अत्यधिक जो भी परिश्रम हो जाता है कभी कभी, तो उनमें हम लोग सफ़ेद मूसली यूज़ करनी चाहिए। ये पुरुष और महिला दोनों में ही समान बल्य के रूप में काम आती है। यदि हम हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है, तो सामान्य बल्य और वाजीकरण के लिए सफ़ेद मूसली, और गंभीर धातु क्षय और अत्यधिक कमजोरी और भ्रंगण की अगर आवश्यकता होती है, तो आप सालम पंजा का यूज़ कीजिए। तो ये रही बात सफ़ेद मूसली या सालम पंजा। इन दोनों में से आप प्लीज़ अपने रोगी की अवस्था और रोग की अवस्था को ध्यान में रखकर ही इन दोनों में से किसी एक का चूज़ कीजिए और अपने रोगी को स्वस्थ कीजिए। थैंक यू।